अयोध्या में हाल ही में हुए श्री राम मंदिर के शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपेक्षा पर वाल्मीकि समाज में भारी रोष है। वाल्मीकि समाज ने एक चिंतन बैठक आयोजित कर राष्ट्रपति की उपेक्षा को पूरे दलित समाज का अपमान बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार की घोर आलोचना की है। इस आजादी की हवा में हमें भी सांस लेने दो। देश तो आजाद हो गया है, लेकिन कुछ जातियां, बहुजन समाज, दलित समाज आज भी गुलाम है और ये हकीकत है। संविधान भी हमारा, लोकतंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है, लेकिन हमारे अधिकार उस समाज को नहीं मिल पा रहे। स्वच्छ भारत समाज को और उन्हें हमारी जातियां हैं शेड्यूल कास्टों में, उनको नहीं मिल पा रहे। अभी राम मंदिर की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर मनाई, लड़ाई लड़ी सभी ने मिलकर। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोगों ने वहां त्याग भी दिया, बलिदान भी दिया, कुर्बानियां भी दी। लेकिन जब मंदिर के पूजन की बात आती है, मंदिर के निर्माण की बात आती है, तो मंदिर का पूजन तो पहले भी हुआ। राजीव गांधी साहब के समय में, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में, उस वक्त हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर साहब थे बूटा सिंह जी, और ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास बता रहा है। तो 2 बार पूजन हुआ, कहा था सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार ने कहा था। लेकिन जब मंदिर की बात आई, त्याग बलिदान सबका, लेकिन वो एक विशेष समुदाय के लोग आगे आ गए, ट्रस्ट भी बना लिया उन्होंने। SC ST समाज के, OBC समाज को किसी को लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? वाह कारण, लड़ाई तो सबने मिलकर लड़ी थी। क्या हमारे इष्ट देव नहीं है राम? क्या हमारी श्रद्धा नहीं है राम के प्रति? है, रामायण के प्रति हमारी श्रद्धा है, लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों? तो माननीय प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक जिनको हम कहते हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं। कारण क्या रहा? हमें निमंत्रण। लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता अगर भारत सरकार इस पहल को करती, राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री भी, वहाँ होम मिनिस्टर भी साहब होते हैं, और वहाँ के जो भी बड़े, जैसे अब वहाँ हमारे डिप्टी CM हैं, मौर्य जी को नहीं बुलाया, कल्याण सिंह जी को नहीं बुलाया, बहुत कटियार साहब हैं वहाँ जिन्होंने इस लड़ाई को, अडवाणी जी को नहीं मिला। खैर, उनके फैसला है, उनके सरकार का फैसला, किसी को बुलाते नहीं बुलाते, लेकिन हमें इस बात का दुख है। ये नजारा गोल मार्केट लाल बहादुर सदन में आयोजित वाल्मीकि चौपाल का है। प्रमुख समाज सेवी उदय गिल के आह्वान पर बुलाई गई वाल्मीकि समाज की चिंतन बैठक की अध्यक्षता सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हरेंद्र नाथ ने की। बैठक में अयोध्या में हुए श्री राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आमंत्रित न करने पर भारी रोष व्यक्त किया गया। कई वाल्मीकि नेताओं ने आरोप लगाया है कि श्री कोविंद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे दलित समाज से संबंध रखते हैं, और ऐसा करके केंद्र की मोदी सरकार ने दलित विरोधी होने का प्रमाण दिया है। कई नेताओं ने तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट में दलित समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। हरिंद्रनाथ, आज का विषय हमारे गिल साहब ने जो रखा कि राम मंदिर, जो राम सबकी आस्था है, पूरे देशवासियों की आस्था है, उसको लेकर आयोजन किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया, और बड़े दुख के साथ कम शब्दों में इस बात को रख रहा हूँ कि परम आदरणीय भारत के प्रथम नागरिक, हमारे परम आदरणीय महामहिम राम गोविंद सिंह जी, जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। सभी में इस बात का रोष है कि वाल्मीकि समाज, जो वाल्मीकि रचयिता थे राम के, उनको भी आमंत्रित नहीं किया, तो पूरे समाज को आमंत्रित नहीं किया उन्होंने। वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि पंचायत बार बार उठाती रही है कि राम मंदिर के साथ साथ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई, किसी कारण से नहीं हुई। मैं इस वाल्मीकि चौपाल के माध्यम से महामहिम श्री राम गोविंद सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रथम नागरिक हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं, जिस प्रकार संविधान के साथ उनके नीचे से संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, और वो बैठे देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं, मेरे अपने व्यूज़ हैं, किसी के व्यूज़ हों या ना हो, कि राम गोविंद सिंह जी को, हमारे महामहिम साहब को नैतिकता और संवैधानिक हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। जश्न हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उसके साथ आज हम यहाँ गोल मार्केट पे वाल्मीकि चौपाल पे इकट्ठे हुए हैं। क्या कारण रहा है
कि आज़ादी के 73 सालों के बाद भी आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग गुलाम हैं। ये एक संदेश जिस तरह का सरकार ने दिया है, उससे हमें लगने लगा है कि हम वाकई में आज भी गुलाम हैं। इस देश का राष्ट्रपति दलित हो सकता है, दलित है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति क्या है ये सरकार ने हमको बताया है। राम मंदिर शिलान्यास में जिस तरह से हमारे दलित समाज के राष्ट्रपति को, जो इस देश का प्रथम नागरिक है, उनको ना बुलाकर पूरे दलित समाज का अपमान इस सरकार ने किया है। और हम दिल्ली प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। गोल मार्केट वाल्मीकि चौपाल उदय गिल जी के निवास स्थान पर समाज के कुछ प्रमुख लोग उपस्थित हुए, जिसमें प्रदेश के सभी सदस्य थे। आज का विषय मुख्य जो था वो ये था कि राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुआ है, उसका जो शिलान्यास हुआ है, उसमें राष्ट्रपति महोदय को ना बुलाकर जो एक दलितों के साथ संदेश दिया है, वो जो उनको नज़रअंदाज किया है, इसका हम विरोध करते हैं, इस सरकार का विरोध करते हैं। धन्यवाद। भाई उदय सिंह गिल जी ने जो बात रखी है अनुसूचित जाति के लिए, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। और राम जन्मभूमि का जो भी शिलान्यास हुआ है, उसके अंदर जो दलितों की उपेक्षा की गई है, इस सरकार की निंदा करता हूं। मैं अपने माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, आपके लोकप्रिय चैनल के द्वारा, कि जो महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब की जो अनदेखी की गई है, मैं नरेंद्र मोदी सरकार की घोर निंदा करता हूं। और राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो हमारे दलित समाज के लोगों को नहीं रखा गया है, उनका भी मैं भारत सरकार का विरोध करता हूं। अभी एक सर्कुलर जारी हुआ है अनुसूचित जाति एडवाइजरी कमेटी का, भारत सरकार की जो बनी है, उसके अंदर बड़े दुख की बात है कि उस एडवाइजरी कमेटी के अंदर दलित समाज का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया है। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावरचंद गहलोत जी को कहना चाहता हूं कि जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, इस एडवाइजरी कमेटी को भंग करके इसके अंदर केवल और केवल दलित समाज के लोगों को लिया जाए। मैं उनसे पुरजोर मांग करता हूं। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, वो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे किसी भी जाति धर्म का है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उनको भी बुलाना चाहिए था। ये देश का मैटर है। मैं तो कहता हूँ ये राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, इसको तुरंत समाप्त कर दो, सस्पेंड कर दो, और इसमें SC ST के लोगों को भी इसमें पदाधिकारी बनाया जाए, शामिल किया जाए। ये किसी के बपोती नहीं है, भगवान राम किसी की बपोती नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, पूरे देश का है। रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि के बिना श्री राम का कोई औचित्य नहीं है, ये दुनिया जानती है। बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार व भाजपा नेताओं ने दलित समाज, विशेषकर वाल्मीकि समाज की उपेक्षा करके बैठे बिठाए विरोध मोल ले लिया है, और इसका खामियाजा भाजपा को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।